बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुबह का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घर वालों को और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज का दिन भी अदालती कार्रवाई के नाम, एक जगह साइफ़र का केस है तो दूसरी तरफ तोशा खाना का भी केस है और 9 मई पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से भी बातचीत आज होगी, उस पर भी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट है आपके साइफ़र केस के हवाले से। साइफ़र केस का स्टे ऑर्डर किया गया हुआ था 11 जनवरी तक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इस पर स्टे ऑर्डर जारी किया हुआ था और आज उसकी दोबारा से समाअत थी। आज दोबारा से समाअत हुई है और उसमें अटॉर्नी जनरल ने भी अपने दलाइल दिए हैं और उसके बाद जस्टिस गुल हसन ने औरंगज़ेब ने अपना फ़ैसला सुनाया और फैसले में उन्होंने 14 दिसंबर के बाद से इन ट्रायल कैमरा कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी कार्रवाई 14 दिसंबर के बाद से इन कैमरा ट्रायल हुई है वो कलअदम है, उसमें जो कुछ भी हुआ है अब वो नल एंड वॉइड है, वो दोबारा से ज़ीरो पर आ चुका है। आपको याद होगा कि बहुत से गवाहान के बयानात भी कलमबंद हो गए थे और कुछ रह गए थे जिनको तलब किया गया हुआ था, जिनको बुलाया गया हुआ था उनके बयानात को रिकॉर्ड करवाने के लिए। लेकिन अब नए सिरे से तमाम की तमाम कार्रवाई की जाएगी, उस पर सारा दोबारा से जिसे कहते हैं स्टार्ट किया जाएगा और ये होपफुली इस दफ़ा ओपन ट्रायल होगा, क्योंकि पहले भी ऑर्डर ओपन ट्रायल का ही हुआ था लेकिन उसके बावजूद इन कैमरा ट्रायल किया गया और बड़ी जल्दी जिस तरह स्पीड लगती है इमरान खान के केसेस में वो स्पीड लगाई गई, वो स्पीड दिखाई गई। गवाहों को जल्दी जल्दी बुलाया गया और चोरी छुपे उनके बयानात रिकॉर्ड करवाए गए, जिसके खिलाफ PTI दोबारा से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसने रुजू किया था, उसने अपील की थी कि ये जो कुछ भी इन कैमरा ट्रायल हो रहा है उसमें ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और ये इसमें ना वकला को कुछ समझ आ रही है, ना उनके वो लोग जो अपने ही लोग हैं उनको उनके पास पता चल रहा है कि किस तरह कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है। और अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा बुशरा बीबी और उनकी बहनों को भी जेल में, जब वो ट्रायल सुनने गई तो उनको कमरा जेल में बंद कर दिया गया था कुछ घंटों के लिए किसी कमरे में। तो उसके बाद ये अपील की गई थी और फिर इस अपील में स्टे ऑर्डर दे दिया गया था कि इसकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मुकम्मल फ़ैसला नहीं आ जाता। लेकिन आज दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल उस्मान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और उसके बाद औरंगज़ेब गुल हसन औरंगज़ेब जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला सुना दिया कि अब ये तमाम ट्रायल जो 14 दिसंबर के बाद से हुआ था वो कलअदम है, इसमें जो कुछ भी हुआ वो ज़ीरो पर है और अब नए सिरे से कार्रवाई का आगाज़ होगा। और दूसरी तरफ तोशा खाना का भी केस है इमरान खान का, जो कि बड़ी स्पीड आगे बढ़ रहा है। उसको वो जज बशीर साहब ने पहिए लगा दिए और जज बशीर साहब कह रहे हैं कि मैं दिलावर से पीछे नहीं रहूँगा, जज दिलावर से, इसलिए उन्होंने बहुत तेज़ी से ये कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं और आज उन्होंने गवाहों को तलब किया गया है अपने बयानात को कलमबंद करवाने के लिए। और दूसरी तरफ 9 मई के मुकदमा दर्ज हुए थे, 12 मुकदमा दर्ज हुए थे इमरान खान के ऊपर, जिस पे उनको रिमांड पे दिया गया हुआ था। रिमांड की इस्तदा मंजूर हो गई थी तो आज इमरान खान का रिमांड जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब इस पर जो कुछ भी वो जो कहते हैं ना इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स जो होते हैं, तफ्तीशी अफसरान, उनको जो कुछ भी वो निकाल सके हैं वो रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे और देखते हैं कि उन्होंने उसमें से कौन सा, जिसे कहते हैं अलादीन का चिराग ढूंढ कर लगाया है। क्योंकि अगर आप 9 मई में इमरान खान को GHQ हमले में नामज़द करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लानिंग हुई कि जिसमें ये सोचा गया, मतलब ये आपने कहा है कि इमरान खान ने प्लानिंग की, तो फिर इमरान खान की ने ये भी प्लान की होगी कि मुझे इस तरह पकड़ कर लेकर जाया जाएगा और फिर लोगों में इंतशार आएगा और फिर जो कुछ भी हुआ वो होगा। तो अगर ये एज़ पर प्लानिंग है तो वो लोग जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा और घसीटा वो भी इस प्लानिंग में शामिल थे, जिन्होंने इमरान खान को पकड़ने का ऑर्डर दिया वो भी इमरान खान की इस प्लानिंग में शामिल थे। क्योंकि ये होता, इमरान खान को इस तरह पकड़ा जाता तभी लोग इंतशार में आते ना, तभी लोग गुस्से में आते, तभी लोग सड़कों पे निकलते, तो इसलिए इमरान खान को इस तरह पकड़ना ज़रूरी था। तो इसका मतलब ये सब पार्ट ऑफ प्लानिंग है। तो फिर उन सब को पकड़िए, उन सब पर 9 मई वाले मुकदमा दर्ज कीजिए जो पार्ट ऑफ प्लानिंग थे, वो सारे पुलिस वाले, रेंजर्स वाले जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा है। लेकिन जाहिर सी बात है यहाँ पे जो हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे तोशा खाना केस हो या 9 मई के मुकदमात का केस हो, वो बहुत
तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी जो केसेस दूसरे कोर्ट्स में लगे हुए होते हैं, जो आम लोगों के केसेस होते हैं, जो छोटे घराने के लोगों के केसेस होते हैं, उनको सालों साल लटका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जी इमरान खान के केसेस को पहिए लगा दिए हैं और बस किसी भी तरीके से फ़र्द जुर्म आयद करनी होती है और फिर वो दोबारा से, जैसे कहते हैं ना, वेस्ट ऑफ टाइम है कि आप फ़र्द जुर्म आयद करते हो, फिर वो चैलेंज होती है, फिर वो आप लोग ज़ीरो पे आ जाते हो। तो अब साइफ़र का केस फिर से ज़ीरो पे, फिर से उस पर कार्रवाई चलेगी और देखते हैं कि अब किस तरह कार्रवाई को आगे लेकर बढ़ा जाता है। नए व्लॉग के लिए, दूसरे व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।